नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के बाबू साहब इन दोनों कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वही बाबू साहब जिनके दफ्तरों के बाहर कभी फाइलें धूल खाती थी, जिनकी कुर्सियों के आगे फरियादी घंटों खड़े रहते थे और जिनके नाम के आगे कल आना सबसे बड़ा आदेश हुआ करता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। बिहार सरकार के मंत्री की ओर से पिछले कुछ दिनों से जो सख्त चेतावनी दी जा रही है, उसका असर अब साफ साफ दिखने लगा है। अपराधियों से सांठगांठ, भू माफियों से दोस्ती और सरकारी काम में लापरवाही, इन सब पर अब सीधे सीधे बर्खास्तगी की तलवार लटकने लगी है। और जब ऊपर से शक्ति आती है तो नीचे तक उसका कंपन महसूस होता है। यही वजह है कि आज बिहार के कई सरकारी विभागों में अफसर न सिर्फ बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी साफ संदेश दे रहे हैं। अब काम नहीं किया तो कुर्सी जाना तय है। दरअसल ये शक्ति यूं ही नहीं आई। बीते कुछ महीनों से बिहार सरकार लगातार ये संकेत दे रही थी कि अब लापरवाही, भ्रष्टाचार और मिलीभगत पर कोई समझौता नहीं होगा। खास तौर पर उन अधिकारियों पर नजर है, या तो वो अपराधियों से तालमेल में पाए गए, या फिर भू माफियाओं के लिए रास्ता साफ करते दिखे, या फिर सरकारी जिम्मेदारियों को हल्के में लेते रहे। सरकार का साफ संदेश है, या तो काम करो या फिर घर बैठने के लिए तैयार रहो। और इसी शक्ति का असर अब खान एवं भूतत्व विभाग में भी दिखाई देने लगा है। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक अहम विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये बैठक थी साफ संदेश देने की। बैठक में राज्य के सभी जिलों के खनिज विकास अधिकारी और सहायक निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। स्क्रीन के उस पार बैठे अफसरों को साफ तौर पर यह एहसास कराया गया कि अब आंकड़ों का खेल नहीं चलेगा और न ही बहाने स्वीकार किए जाएंगे। निदेशक मनीष कुमार ने साफ कहा और सख्त शब्दों में कहा कि तय लक्ष्य के अनुसार राजस्व की वसूली विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने दो टूक कहा, खनन से जुड़ा हर रुपया सरकार का है और अगर वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। निदेशक का लहजा साफ बता रहा था कि अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई का वक्त है। उन्होंने कहा, जो अधिकारी काम में लापरवाही बरतते पाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जिले में क्यों ना हो। बैठक के दौरान राज्य भर के जिलों की राजस्व संग्रह की गहन समीक्षा की गई। कौन सा जिला लक्ष्य के करीब है, कौन पीछे चल रहा है और कहां जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है, हर बिंदु पर चर्चा हुई। और जब समीक्षा पूरी हुई तो कई जिलों के नाम सामने आए जो तय लक्ष्य से काफी पीछे थे। निदेशक मनीष कुमार ने इन जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब सुधार नहीं हुआ तो सीधे कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, इन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश भी दे दिया गया। यानी अब सिर्फ डांट नहीं, लिखित जवाब भी देना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में बिहार के सरकारी तंत्र में एक साफ संदेश भेज दिया है, अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं। असल में खनन विभाग लंबे समय से सरकार की नजर में रह रहा है। अवैध खनन, राजस्व की चोरी और स्थानीय स्तर पर मिली भगत, ये ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब सरकार का रुख साफ है। जो राजस्व राज्य का है वो राज्य तक पहुंचेगा और अगर कोई अधिकारी इसमें बाधा बना तो कार्रवाई तय है। इस शक्ति का असर सिर्फ कागजों में नहीं, मैदान में भी दिखने लगा है। कई जिलों में अफसर खुद फाइलें निपटाते नजर आ रहे हैं। वही फाइलें जो पहले हफ्तों तक एक टेबल से दूसरी टेबल घूमती थी, अब आदेश साफ है, काम समय पर होना चाहिए। बिहार सरकार के इस रुख को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार मानती है अगर अफसर ईमानदारी से काम करें तो न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा बल्कि जनता का भरोसा भी लौटेगा। और यही भरोसा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये शक्ति सिर्फ कुछ दिनों की है या फिर एक स्थायी बदलाव की ओर शुरुआत है? क्योंकि बिहार की जनता पहले भी ऐसे कई अभियान देख चुकी है जो शुरुआत में तेज रहे लेकिन धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। फिलहाल खान एवं भूतत्व विभाग इस बैठक ने ये संकेत जरूर दे दिया कि सरकार अब सिर्फ बोलने के मूड में नहीं, वो जो अफसर काम करेंगे वो जो सिस्टम में रहेंगे, जो नहीं करेंगे उनके लिए सिस्टम में जगह नहीं होगी। और यही वजह है इन दिनों बिहार के बाबू साहब थोड़े सतर्क है, अलर्ट है, थोड़े गंभीर हैं और पहले से ज्यादा फुर्तीले नजर आ रहे हैं।
कुल मिलाकर बिहार के सरकारी महकमों में जो हलचल दिख रही है वो महज इत्तेफाक नहीं, ये उस सख्त संदेश का नतीजा है जो ऊपर से नीचे तक स्पष्ट शब्दों में पहुंच चुका है। अब लापरवाही नहीं चलेगी, अब मिली भगत नहीं चलेगी, अब सिर्फ काम चलेगा। और यही सख्ती अगर इस तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में बिहार की प्रशासनिक तस्वीर वाकई बदलती हुई नजर आ सकती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।